की आर्ट फॉर्म है जो कि बहुत पॉपुलर है, जैसे हरियाणवी डांस हो गया, बिल्कुल, हरियाणवी सिंगिंग हो गई। रागनी बहुत फेमस है हरियाणा में, जो वहाँ का लोकल फोक है। राइट। तो हमें ये लगा पहले, राइट, कि वहीं के लोकल आर्टिस्ट को लेके एक प्लेटफॉर्म देंगे और फिर उसको हम शूट करके अपना यहाँ पे बिल्कुल की क्वालिटी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसी रखते हैं और कंटेंट ये वाला होगा, राइट। लेकिन और दूसरा रीजन ये भी था कि हम तो बूटस्ट्रैप कर रहे थे, बेसिकली बिना पैसे की कंपनी स्टार्ट कर रहे थे। तो ये कंटेंट सबसे सस्ता कंटेंट होता है। बिल्कुल ठीक बात, राइट। एक तो सिंगल आर्टिस्ट है, उसी ने लिखा है, वही परफॉर्म करेगा, तो लिमिटेड पैसा होता है। शूट करने के लिए भी 2 कैमरा 3 कैमरा का सेटअप लगा लोगे आप, 5 कैमरा लगा लोगे आप, हद करोगे तो उससे ज्यादा तो होना नहीं है, और एक लोकेशन पे शूट होना है सब कुछ। तो ऑल इन ऑल उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आती थी। तो वो बिजनेस वाइज भी इट मेड a lot of sense for us, right? तो फिर वो क्यों नहीं किया आपने? तो ये हमने किया, 1.5 साल हमने यही किया, खूब सारा कंटेंट बनाया, लोगों ने भी बहुत प्यार दिया उस कंटेंट को। पहले 1.5 साल में हमारे पास 1.5 मिलियन डाउनलोड्स थे, 15 लाख डाउनलोड्स आए आपके ऊपर। हाँ, जिससे बट इस कंटेंट को आपने अपनी ऐप पे अपलोड किया? हमारी ऐप पे अपलोड नहीं, केवल हमारी ऐप पे। तो बहुत एंगेजमेंट अच्छा था, कंटेंट देख रहे थे लोग, लेकिन हमें ये भी समझ में आया कि इस कंटेंट का पैसा नहीं देंगे लोग। रीजन बीइंग, क्योंकि जो ये सिंगल आर्टिस्ट परफॉर्मेंस है ना, आर्टिस्ट बेस्ड परफॉर्मेंस है, इसके लिए सबके दिमाग में फिट है कि ये तो YouTube पे मिल जाएगा। I was about to say that, है ना, वो तो YouTube पे फ्रीली अवेलेबल है। Exactly. क्योंकि कहीं पे भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो रही होती है तो कोई ना कोई उसकी वीडियो बनाता है, चाहे प्रोफेशनल चाहे अनप्रोफेशनल, बिल्कुल, और वो YouTube पे देखने को मिल जाता है फ्री में। प्लस एक सिंगल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए पैसे देगा कोई, सब्सक्रिप्शन देगा, ये अपने आप में मतलब आप मेट्रो से बाहर जाके तो किसी अच्छे बड़े कॉमेडियन को भी टिकट बेचना मुश्किल हो जाता है शो के लिए। यहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिजिटल पे सब्सक्रिप्शन देगा, तो ये समझ में आया कि ये नहीं मिलेगा। तो 1.5 साल तक आपने किया, 1.5 साल तक हमने किया, तो उससे एक चीज लेकिन क्लियर हो गई, नहीं मिला। एक चीज क्लियर हो गई कि हरियाणवी कंटेंट की डिमांड है और हरियाणवी कंटेंट के लिए यूजर ऐप डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो क्लियर नहीं हुआ कि पैसे कैसे देगा। हाँ, तो ये नहीं, ये भी क्लियर हो गया कि इसके पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, ठीक है। तो देन वी स्टार्टेड टू लुक एट कि अच्छा पैसे किस चीज के देता है यूजर। तो व्हाट वी फिगर्ड वाज कि प्रॉब्लम ये है कि उसको सिनेमैटिक कंटेंट चाहिए, हरियाणवी में तो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में आपको फिल्में और वेब सीरीज बनाना पड़ेगा अगर आपको इससे पैसा चाहिए कंटेंट का। मतलब बेसिकली लॉन्गर फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट, हायर डिलीवरी ऑफ वैल्यू, आपको सिनेमैटिक तरीके से कहानियां उसको बतानी पड़ेंगी, तब वो पैसा देगा। मतलब बेसिकली स्टोरी टेलिंग कंटेंट चाहिए रादर देन आर्टिस्टिक कंटेंट, क्योंकि एज फार एज आर्टिस्टिक कंटेंट इज कंसर्न्ड वो तो वो वैसे भी देखता रहता है, तो उसमें एक नोवेल्टी फैक्टर नहीं है। क्योंकि शादी में, यहाँ पे वहाँ पे फंक्शंस में उसने वो सब एक्सपीरियंस किया है कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली, राइट। तो वो उसके लिए पैसा नहीं खर्चेगा जल्दी से, वो पैसा तब खर्चेगा जब वो कुछ ऐसा देखे जो अभी तक उसके एक्सपीरियंस के दायरे में नहीं। हाँ, मतलब तो यहाँ से आपको एक थॉट आया। हाँ, इसलिए मैं बहुत वाइजली वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिनेमैटिक इंस्टेड ऑफ स्टोरी टेलिंग। कि स्टोरी टेलिंग में क्या है कि जैसे हमने एक फॉर्मेट ट्राई किया कि कुछ आर्टिस्ट बैठे हैं, वो कहानियां सुना रहे हैं, नुक्कड़ नाटक टाइप। हाँ, हमने थिएटर जो नुक्कड़ नाटक था उसको शूट किया वहां पे। हरियाणा का जो थिएटर है उसको बोलते हैं सांग, वो बहुत प्राचीन आर्ट फॉर्म है और हरियाणवी में होती है, और उसमें लड़के ही लड़कियों का रोल प्ले कर रहे होते हैं। और बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग है, हमने उसको भी शूट किया, लेकिन वो भी पैसे उसके भी नहीं दिए। ठीक है। तो सिनेमेटिक कंटेंट ही आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको बेसिकली पैसा चाहिए, तो ये हमें समझ में आया। लेकिन एक अमेजिंग चीज समझ में आई संदीप वहां पे कि टैलेंट इज यूनिवर्सल बट अपॉर्चुनिटी इज नॉट। तो टैलेंट की कमी नहीं थी, बहुत देर और मोर देन इनफ पीपल जिनको हरियाणवी में कंटेंट बनाना था, हरियाणवी में फिल्म बनानी थी, लेकिन बनाए कहाँ, किसके लिए बनाए, पैसा कौन देगा, प्रॉब्लम ये थी। तो व्हाट वी डिड वाज, हमने इन सारे लोगों को इकट्ठा किया, इनको लिटरली मेंटर किया, इंक्यूबेट किया और इनको फंड करना स्टार्ट किया कि पहली हरियाणा की वेब सीरीज हम बनाएंगे, आप ये लो पैसा, हम फंड करेंगे, आप कंटेंट बनाओ। और हमने इस तरह से लिटरली बेसिकली एक पूरा बॉलीवुड खड़ा किया स्क्रैच से हरियाणा में। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब आपने लॉन्च किया उस टाइम पे कितने कंटेंट के साथ में आपने अपना ये ओटीटी लॉन्च किया? एक वेब सीरीज, सिंपल एक वेब सीरीज। तो उस वेब सीरीज में कितना पैसा लगा? पहली वेब सीरीज हमने लिटरली 4 लाख रुपए में बनाई है। 4 लाख रुपए में बनाई। और उसमें कितने एपिसोड्स थे? वो करीब 70 मिनट का कंटेंट था, तो उस समय 15-15 मिनट के यूट्यूब टाइप का, जो यूट्यूब फॉर्मेट्स में बनते थे, आई अंडरस्टैंड, क्वालिटी वेब सीरीज जैसी, बट 15-15 मिनट के 5 एपिसोड एसेंशियली हमने बनाए थे वो। तो इससे आपने लॉन्च किया जी, और इसमें आपने 4 लाख रुपए लगाए, वो अपनी जेब से लगाए होंगे, अभी किसी इन्वेस्टर से नहीं लिए थे या नहीं? हम इन्वेस्टमेंट रेज कर चुके थे जब ऐप लॉन्च की, तो उसके करीब 6 महीने बाद हमारा पहला राउंड हुआ था, एंजल राउंड, सीड राउंड जिसको बोलते हैं। तो हमने एक इन्वेस्टर है वेंचर कैटलिस्ट करके, उनके साथ मिलके कुछ एंजल्स से हमने पैसा उठाया था। कितना पैसा आपने उठाया था और कितनी वैल्यूएशन पे उठाया था? हमने करीब
1.5 करोड़ रुपए के आसपास मिला था हमें स्टार्टिंग में, और हमने वो 65 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे पहली बार दैट वाज द फर्स्ट राउंड। हाँ जी। तो क्या वहां से इमीडिएटली आपको सब्सक्राइबर्स मिलने शुरू हो गए? पहले वाली वेब सीरीज तो हमने फ्री में ही रिलीज की थी, वो तो कि ये देखने के लिए कि भाई इस कंटेंट पे भाई पहली बार ही अगर पैसा ही लगा दिया तो टू मेनी वेरिएबल्स कि पैसे की वजह से नहीं आए, या कंटेंट अच्छा नहीं था, या एंगेजमेंट अच्छी होनी थी नहीं होनी थी, राइट? आप ये देखना चाह रहे थे कि उस पे कितने व्यूज होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंटेंट, उसकी एंगेजमेंट कैसे, एंगेजमेंट क्या है या वर्ड ऑफ माउथ क्या है। बेसिकली जो आर्टिस्ट बेस्ड कंटेंट था वो शॉर्ट फॉर्म था, 5 मिनट 8-10 मिनट का। तब प्लेटफॉर्म का एवरेज वॉच टाइम था हमारा 10 मिनट। तो हम लोग काफी डिस्कशन कर रहे थे कैसे एवरेज वॉच टाइम इंक्रीज करें। तब एक लड़का आया, उसका विश्वास, 10 मिनट पर डे। फिर वो विश्वास करके एक आर्टिस्ट था हमारा, वो आया, वो इनसे बात करी, बोला कि यार भैया मेरे पास एक आइडिया है, अपन एक वेब सीरीज बनाते हैं। तो हमने बोला बजट इतना है नहीं अपना। बोले आप कितने दे सकते हो, मैं इतने बना दूंगा। तो हमने बोला 2-3 लाख का बजट है। और लड़के ने 4 लाख में वेब सीरीज बनाई। हमने दिसंबर में उसको रिलीज करा, और रिलीज कर कौन से साल में? 2020 में। दिसंबर 2020 में आपने उसको रिलीज करा, और एवरेज वॉच टाइम 10 मिनट से जंप होकर 35 मिनट हो गया सीधा। तो हमको समझ में आया यूजर लॉन्ग फॉर्म, एक बार आगे ऐप पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी देख रहा है। तो अब ये जो आपका बिजनेस मॉडल है वो ये है कि कंटेंट को आप प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी, और उसको डायरेक्ट कोई और करता है, एक्टर्स और वो पूरी टीम लेकर के या जो भी है, आप अपना उसका बजट सैंक्शन करते हो जी, और आईपी आपके पास में रहता है। आईपी हमारी होती है उसका आईपी मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब उसका ओनर, उस कंटेंट का एक्चुअल ओनरशिप, कौन है, हाँ, कि मतलब कॉपीराइट किसके पास है, कॉपीराइट किसके पास है। राइट। तो चार्ज किस पॉइंट पे आपने किया? कौन से महीने में या कौन से साल के कौन से महीने में आपने चार्ज करना शुरू किया? दिसंबर 2020 में जब ये वाली सीरीज लॉन्च हुई थी, एवरेज वॉच टाइम बढ़ चुका था। उसके पहले विनय वीसी से इसकी बातचीत हो रही थी, काफी सारे वीसी से बात करी, बहुत सारे। तो बेसिकली सबने मना बोल दिया हमको, सबने विनय को उसे बोल दिया कि यार हम तो नहीं कर सकते, बिकॉज तुमने प्रोडक्ट बढ़िया बनाया है, अच्छी चीज है, यूजर देख रहा है, अभी रिटेंशन भी सही है, बट हमको नहीं लगता है कि जो भारत का यूजर है, जो यूजर अभी इंटरनेट पे इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ है, वो इसका पैसा पे करेगा। प्लस एक और भी प्रॉब्लम है कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग और भी हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर हमने बोला इट्स अ डू और डाई। अपन एक काम करते हैं, सारे वीसीज का एप्रीहेंशन है यूजर पैसा देगा या नहीं देगा। एक काम करते हैं, हमको टेस्ट तो करना ही है, सब्सक्रिप्शन लॉन्च करते हैं। तो हमने टीम को बुलाया अपनी, हम लोग ऑनलाइन टीम से मिले, टीम को बोला देखो 4 महीने के पैसे बचे, एक ही चीज बची जो हर किसी को डाउट है, यूजर पैसा देगा ही नहीं देगा। अपन मेहनत करते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्ड करते हैं, अपने प्रोडक्ट में हुक्स बनाते हैं। तो ऐसा विनय ने बोला अगर 1% कन्वर्जन आ गया तो इस कंपनी को अपन बड़ी बना देंगे, कोई नहीं रोक सकता। हमने 2-2.5 महीने काफी मेहनत करी पूरी टीम ने। सब्सक्रिप्शन हमने लॉन्च करा मार्च 2021 में, 10 अप्रैल 2021 में। और पहला प्राइसिंग रखा 1 साल का 400 रुपीज का, और 1 महीने का 99 रुपीज का, डरते डरते कि लोग देंगे या नहीं देंगे। जब सब्सक्रिप्शन आना शुरू हुआ, अपना मॉनिटर खोला हुआ था, पहला सब्सक्रिप्शन आया 400 रुपए का। मैं विनय को फोन करा, ब्रो 400 रुपए। पहले दिन 50 सब्सक्रिप्शन आए, दूसरे दिन 150 आए, तीसरे दिन 200 आए, और नंबर बढ़ता आ रहा। आज हमारे 2,50,000 पेड सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद जिसको हाँ मिलने लगे वीसी से। तो ये अप्रैल में हमने लॉन्च किया, और वो मतलब वो दैट वाज लाइक द एंड ऑफ द टनल आल्सो फॉर अस, कि वहां से फिर दोबारा वो 1 महीने में हमने वापस से एक प्री सीरीज राउंड बिल्ड किया। वो प्री सीरीज रेस करने गए थे 8-10 करोड़ का, और रेस हुआ 21 करोड़ का। फिर 400 रुपए में एक सब्सक्राइबर आपके पास में आता है, और 400 रुपए देता है, तो ब्रेक इवन हो गया, ब्रेक इवन हो गया। अब जो सारा धंधा है वो बनेगा अगले साल जब वो रिन्यू करता है। अब रिन्यू कितने करते हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, बट वो आप अभी देख चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने कहा कि अगर अप्रैल 2021 में आने शुरू हो गए थे तो अप्रैल 2022 निकल चुका है। हाँ जी। तो आपका रिन्यूअल रेट क्या है? हमारा रिन्यूअल रेट करीब 50% है अभी, और उस 50% है। दैट्स क्वाइट अ लॉट, दैट्स अ लॉट, बिकॉज़ दैट इज मोर देन ऑल द इंडियन ओटीटीज। जो कंटेंट हम बनाते हैं उस कंटेंट में ना बहुत ज्यादा रिलेटिबिलिटी आती है। क्यों आती है? वो हमारे जो कंटेंट है वो वहीं के मुद्दे होते हैं, और जब वहां के मुद्दे होते हैं ना तो लोगों को लगता है ये तो मेरी